नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। आज हम लोग देखते हैं पशुओं का औसत जीवन काल व तापमान। कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों का समय भी बचे और तैयारी भी बेहतरीन हो जाए। सेशन भले ही छोटे हों लेकिन काफी फायदेमंद है। अगर आप लोग रेगुलर इनको देखते रहेंगे तो आप लोग की तैयारी काफी बेहतरीन हो जाएगी और पता नहीं क्वेश्चन कहां से वो पूछ ले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बहुत बेहतरीन सेशन को। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आर एस बाबा दीपक सर। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आर एस बाबा दीपक सर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। 1 अगस्त से हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो रहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 75 डेज के अंदर पार्ट A+B का हम लोग कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे और 75 मॉडल पेपर आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। आप लोग जरूर हमारे साथ में जुड़िएगा, नहीं तो आप लोग पीछे रह जाएंगे। याद रखना, जो मेहनत करेगा वही सिलेक्शन लेके जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि सर्वाधिक जीवन काल किसका है। तो ऊंट सर्वाधिक जीवन काल वाला, यहां पर आप लोग देख सकते हैं 40 साल जो है वो ऊंट का जीवन काल होता है। उसके बाद में गाय और भैंस का 15 से 20 साल होता है। घोड़ा जो है वो भी 20 साल जीवन व्यतीत करता है इस धरती के ऊपर। बकरी जो है वो 15 साल जीवित रहती है। भेड़ 12 साल, बिल्ली जो है वो 12 साल, कुत्ता 10 साल और सूअर जो है वो 8 वर्ष। अब देखिए प्रश्न किस तरीके से आएंगे। एमसीक्यू का एक पैटर्न मैं आप लोग को बताता हूं। या तो वो पूछेगा सर्वाधिक के लिए कि निम्न में से सर्वाधिक जीवन काल किसका है। तो यहां पर आप लोग ऊंट के लिए याद रखना, ठीक है। और ऊंट नहीं आता है तो गाय, भैंस और फिर घोड़ा। अब न्यूनतम में याद रखिए सबसे कम जो जीवन काल है वो किसका है। तो न्यूनतम जो है वो जीवन काल किसका है, वो है आपके सूअर का, ठीक है। तो सूअर का न्यूनतम है और सर्वाधिक किसका है, ऊंट का है 40 साल। ऊंट अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो गाय भैंस आएगा, ये भी नहीं है तो फिर घोड़ा आएगा, ठीक है। हो सकता है कि यहां से वो 4 ऑप्शन उठा ले और पूछे सर्वाधिक किसमें है, तो थोड़ा सा आप लोगों को अंदाजा रखना है यहां पर, ठीक है। तो सर्वाधिक जीवन काल किसका है, ऊंट का सर्वाधिक जीवन काल होता है। आगे देखिए तापमान की अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक तापमान पहले छांट लीजिए आप लोग। जैसे औसत तापमान फ़ारेनहाइट के अंदर है, फिर औसत तापमान डिग्री सेल्सियस के अंदर है और फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल मतलब आप लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम कई बार इस टेम्परेचर पर पहुंचता है वो, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमको फीवर हो गया है तो मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग क्या गेन कर लेंगे, कितना हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट के अंदर आप लोग सबसे पहले याद रखिएगा सर्वाधिक आप लोग याद रखिए किसका है, मुर्गे का है। तो सर्वाधिक जो औसत तापमान है फ़ारेनहाइट के अंदर वो किसका है, मुर्गे का है, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट और फिर 42 डिग्री सेल्सियस के अंदर है। फिर सबसे कम आप लोग छांट लीजिए, सबसे कम किसका है, ऊंट का है। तो रेगिस्तान का जहाज है, गर्मी में रहता है लेकिन इसके शरीर का तापमान काफी कम है, ऐसे याद रख लीजिए। तो ऊंट जो है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका डिग्री सेल्सियस के अंदर है 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर सर्वाधिक मुर्गे का ही होगा और सबसे कम किसका होगा, ऊंट का ही होगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। सुअर का तापमान जो है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि डिग्री सेल्सियस में 39 डिग्री सेल्सियस। भेड़ बकरी का 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और 39 डिग्री सेल्सियस। भैंस का होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और फिर 38.5 डिग्री सेल्सियस। गाय का होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। घोड़ा है 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और फिर सेल्सियस में है 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी आप लोग एमसीक्यू का एक पैटर्न याद रखिए कि सर्वाधिक, सर्वाधिक और सबसे कम, न्यूनतम, ठीक है, वो किसका है, ऐसा आप लोग याद रखना। ऐसा एक प्रश्न बन सकता है। अगर आप लोग कंटेंट पसंद आ रहा है, कम समय में हम लोग अच्छा कवर कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल के साथ में जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।